देश के बलिदानों का सपना जब सच हुआ तभी ये देश आजाद हुआ। आओ सलाम करें उन वीरों को जिनकी शहादत से भारत गणतंत्र हुआ। भारत के गौरवशाली इतिहास का परिचायक गणतंत्र दिवस की आप सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु इविन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, चेयरमैन डॉक्टर LC जोशी, मैनेजिंग डायरेक्टर सीमा शर्मा। इविन हेल्थ केयर, we are pioneer in generic formulation in the country. For more information, visit www.evinhealthcare.com. नमस्कार, मैं हूं मुकेश शर्मा। आप देख रहे हैं राग टीवी। सत्र के दौरान माननीय विधायक जी ने कहा था कि ये PPP मॉडल में सड़क जो बनी जा रही है कुंडवाड़ी, इसको ये ठेकेदार काम नहीं करेगा। हमारी मुख्यमंत्री जी से बात होगी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये सब बताया था। मुख्यमंत्री जी से बात होगी, विधानसभा के सत्र के बाद में PWD महकमा इस सड़क को बनाएगा और इस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट में घोषित करके और नया ठेकेदार काम करेगा। आप सबको पता है। उसके बाद हमने देखा कि इस तरह अगर ये हो गया तो ये सड़क कानून में फंस जाएगी, कोर्टों में चली जाएगी और ये सड़क हमारी बनने से हम महरूम रह जाएंगे। हमने मुख्यमंत्री जी से कहा कि साहब इसको बजट को बढ़ाएं। PWD मंत्री जी से कहा और करीब 150-200 लोग हम वहाँ पहुँचे। उस समय विधायक जी को पता भनक लगी थी, वो भी वहाँ पहुँच गए मंत्री जी के पास में। उनके साथ ने विस्तार से तफसील से बातें हुई और मंत्री जी ने कहा कि इलाके की महत्वपूर्ण मांग है, इसको हम निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने हमको निर्देशित किया है कि सड़क को इसी ठेकेदार से हम बढ़ाएंगे। तब जाकर के विधायक जी को अचंभा हुआ और वापस जब हम वहाँ से आए सड़क को आश्वासन को लेकर के 10 दिन बाद ही उन्होंने गंडाला में सड़क का शिलान्यास कर दिया। पता है आप लोगों को? और हमारी मेहनत का, हमारे संघर्ष का नतीजा है कि उसी ठेकेदार ने काम चालू किया, उसी PP मोड में आज सड़क का निर्माण चालू हो रहा है। फिर भी हमको शिकायत है कि जिस क्वालिटी से काम होने चाहिए उस क्वालिटी का काम इस सड़क में नहीं हो पा रहा है। वो समय बताएगा। तिरंगा हमारे हिंदुस्तान की आन बान शान है। देश के अमर शहीदों व बलिदानियों की वीरता पर हमें अभिमान है। आप सभी को यादव फुटवेयर्स करण सिंह कॉम्प्लेक्स की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु प्रदीप यादव, बहरोड। को जिला बनाऊंगा। पिछली 21 मई को माननीय मुख्यमंत्री महोदय कोटपुतली में आने वाले थे। उससे एक दिन पहले बहरोड में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्हीं महानुभावों ने कहा था कि मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को चंडीगढ़ की तर्ज के ऊपर जिला बनाने के लिए एक सुझाव देकर के आया हूं कि पनियाड़ा के आसपास में जिला बना दिया जाए, जिसमें इंदिराज जी विराटनगर के विधायक महोदय, शकुंतला जी बानसूर की मंत्री महोदया, राजेंद्र जी कोटपुतली के मंत्री महोदय और मैं बहरोड विधायक ने सहमति दी है कि वहाँ पे जिला बना दिया जाए। ये हमको सबको स्वीकार है। उसके बाद में जब यहाँ पर इस बात का पता चला, मोबाइल पर लड़ाइयाँ चालू हुई, सोशल मीडिया पर, नतीजा हुआ कि भाई उस मुख्यमंत्री महोदय की मीटिंग में 21 तारीख को कोटपुतली में दूसरे दिन जा नहीं पाए, जाने लायक बचे नहीं। उसका कारण था कि लोगों ने कहा कि बहरोड और नीमराना की जनता का सपना आपने कैसे चकनाचूर कर दिया बिना सहमति के। आप कौन होते हो जो कोटपुतली की सहमति देने वाले, पनियाड़ा की सहमति देने वाले? इस बात से भवक करके और भाई चुपचाप बैठ गया और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने नहीं जा पाए। ये सब आपको पता है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। आपके मीडिया के माध्यम से जो न्यूज़ आई है उसको मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। और अब मुझे कहते हुए खेद है कि अब विधानसभा फिर चालू हो गई है, वही वादे फिर आने चालू हो गया है। ईंट से ईंट बजा दूंगा, जिला नहीं बनाया तो, रोजगार नहीं दिया तो, मैं फैक्ट्रियों को, मैं स्थानीय लोगों को नहीं दिया तो मैं विधानसभा नहीं चलने दूंगा, एक वोट कांग्रेस को नहीं देने दूंगा। इस तरह की वक्तव्य आपके सामने सर्वविदित है। क्योंकि ये चुनावी साल है, इससे पहले भाई को कोई सड़क याद नहीं आई, कोई जिला याद नहीं आया, कोई फैक्ट्री में रोजगार याद नहीं आया। और जब चुनाव आने लगा है
तब जाकर के वो भाई को याद आने लगी है कि मैं संडे के दिन भाई सरकारी दफ्तरों में एएन के ऑफिस में जाकर के ताला लगा रहे हैं। अरे संडे के दिन तो ताले अपने आप ही लगे हुए थे, संडे के दिन तो ऑफिस बंद थे, उस दिन आपने क्या ताला लगाया? और विधायक का काम ताला लगाना नहीं है, विधायक का काम है कि यहाँ मुहैया करवाई जाए ट्रांसफार्मर, यहाँ पर केबल है, ट्रांसफार्मर है, लीड है, यहाँ पर तार है, पोल है, सामान है, अधिकारी हैं, रिक्त पदों को भर करके दफ्तरों को चालू करवाने का काम है, ना कि तालाबंदी करने का। ये लोगों को झूठ का जनरेटर कहता है। मैं कहता हूँ कि झूठ का बटेवड़ा है। बटेवड़ा देखा आपने, उपला जिसमें निकलता है, झूठ के अलावा कुछ नहीं। सरकारी दफ्तरों में चाहे एसडीएम ऑफिस हो, तहसीलदार हो, थाने हो, कचेरी हो, सब रजिस्ट्रार के दफ्तर हो, सब में इतना भारी भ्रष्टाचार और लूट है। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने अवगत भी करवाया है। सरकार संवेदनशील है, सरकार चाहती है भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे, लेकिन यहाँ पर स्थानीय विधायक की निरंकुशता के कारण, उसके अकर्मण्यता के कारण, उसके भ्रष्टाचार पूर्ण रवैये के कारण यहाँ पर दफ्तरों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। पूछना चाहता हूँ कि विधायक को उसका हिसाब दिया जाए। हम प्रधान हैं, हम सब पारदर्शी कर रखा है। हमने कोई पंचायत समिति का गांव तो छोड़िए, हमने पंचायत समिति का कोई ग्राम पंचायत तो छोड़िए, हमने कोई ग्राम नहीं छोड़ा है जिसमें पंचायत समिति का बजट उस गांव में नहीं लगाया हो। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि बहरोड में एक भी गांव बता दे जिसमें विधायक कोटे से काम हुआ हो। विधायक कोटे से करीब 30 पंचायतों में क्रिकेट किट के नाम पे एक स्कूल में 9 लाख रुपए का क्रिकेट किट बांटा गया। उस क्रिकेट किट का कोई हिसाब नहीं है। वो क्रिकेट किट आज अनेकों स्कूलों में पता लगने पर पता लगा कि साहब वो वहाँ पर अस्तित्व में ही नहीं है, और वो पैसा किट मुश्किल से 1,50,000 रुपये की लागत का है, जिसको 9 लाख रुपए में खरीद करके विधायक ने अपने एजेंसी के माध्यम से, अपने व्यक्तियों के माध्यम से, अपने लोगों की फर्म बना करके फर्जीवाड़ा करके और करीब 3 करोड़ रुपए का बजट विधायक कोष का डकारने का काम किया है। कोरोना के में आता है उस दिन उस थाना क्षेत्र के लेकर के सिपाही से संतरी से लेकर के थानाधिकारी तक सारे के सारे गाड़ियां लेकर के चले जाते हैं। अरे यहाँ पर कैबिनेट मंत्री भी रह लिए, डॉक्टर जसवंत जी कैबिनेट मंत्री रह लिए, डॉक्टर करण सिंह जी कैबिनेट मंत्री रह लिए, सुजान सिंह जी रह लिए, बहुत से लोग यहाँ पर कैबिनेट मंत्री रह लिए। हमने कभी इस तरह का नहीं देखा कि पूरा प्रशासन जिस दिन मंत्री आए तो लवाजमे के साथ में उसके साथ में जाए। और एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं मित्रों आपके माध्यम से, मैंने एसपी साहब को भी कहा कि कौन से कानून के तहत इसको 4-4 गाड़ियों की सिक्योरिटी दी हुई है, कौन इसको मार रहा है, कौन किससे खतरा है? ये जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, जनता का विश्वास को कायम रख करके और निर्भीक होकर के इलाके में जाना चाहिए। ये निर्भीक नहीं, महा डरपोक व्यक्ति है जिसको पता नहीं क्या भय है, क्या डर है। उसका नतीजा है कि 4-4 गाड़ियां आगे, 4-4 पीछे, सायरन की गाड़ियां बजती हुई जाती हैं, जो सत्ता और दुरुपयोग करने का काम किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश शर्मा, आप देख रहे हैं राग टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की खास बुलेटिन पर।